रात के 12 बजे शकुंतला मिश्रा का परिवार उनके इंतजार में बैठा हुआ था। पापा ये कैसी ड्यूटी करती है मम्मी, ये कोई बात हुई क्या? रात के 12 बजे तक चौकी में कौन रहता है? इसी प्रोफेशन की बीवी लानी थी आपको। अरे बेटा, उस जमाने में काम करने वाली लड़की ही मिलना मुश्किल था। ऊपर से सरकारी नौकरी वाली लड़की जिसे मिल गई उसे तो समझ लो भगवान मिल गया। फिर मैं कुछ कमाता भी नहीं था, फिर भी मेरे ससुर जी ने हमारे परिवार का बैकग्राउंड देखकर अपनी बेटी यानी कि तेरी माँ का हाथ मुझे देने के लिए हाँ कह दी। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी। अरे तो बाद में तो आपने बिजनेस चालू कर लिया था, तो मम्मी काम छोड़ सकती थी ना पापा। आज के जमाने की लड़की होकर तुम ये कैसी बात कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका। और जब हमारी शादी हुई थी तब वो हवलदार नहीं थी, तब वो बस पुलिस स्टेशन में पेपर यहाँ से वहां करती थी। हवलदार बनने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। ऐसे में मैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था। तभी दरवाजे से साड़ी पहने शकुंतला मिश्रा अंदर आती है। पर मैंने सोचा था छोड़ दूंगी नौकरी जब मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी लग जाएगी। यहाँ तो रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई मेरी, पर तुम दोनों में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मैं मम्मी, कम है क्या? कौन सी सरकारी नौकरी में महीने के 2 लाख रुपए मिलते हैं? तुम भी ना। और मैं ऑफिस से 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, तुम आ रही हो 12 बजे, देख लो फर्क। बहुत जोर की भूख लग रही है मम्मी, 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम तीनों, जल्दी से कुछ खिला दो ना। रात के 12 बजे घर लौटी शकुंतला फौरन रसोई में जाती है। कढ़ाई चढ़ाकर सभी के लिए पूरियां बनाना शुरू करती है। परिवार में कोई तो होना चाहिए जो नौकरी ना कर रहा हो। पूरा घर अगर नौकरी करेगा तो रसोई कौन संभालेगा? ऐसी बहू तो लाऊंगी नहीं मैं जो नौकरी करती हो। सभी के लिए पूरियों के साथ अचार लेकर शकुंतला डाइनिंग टेबल पर आती है। ये क्या मम्मी, अचार और पूरी? कम से कम सब्जी तो बनाती, 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे तुम्हारे आने का। अरे तो इन 3 घंटों में तुम खुद के लिए सब्जी तो बना ही सकती थी बेटा। माँ रात को 12 बजे लौटे या 2 बजे, खाना तो माँ ही बनाएगी। ये कौन सी बात हुई? मम्मी आप नाराज क्यों हो रही हो? ये तो कुछ भी बकवास करती है। खाना मिल गया ना, शांति से खा ले सोनिया। अब टेंशन ना ले शकुंतला जी, अब जल्दी ही घर में बहू आ जाएगी, फिर आपको दौड़ते भागते घर आकर खाना बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। बिल्कुल जी, और मैंने तो पहले ही सोच लिया है, मैं नौकरी वाली बहू नहीं लाऊंगी। ऐसा नहीं होता मम्मी, लड़की तो अपने हिसाब से रहेगी। काम करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। ऐसे हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे भैया तुम समझे नहीं, हम उस लड़की को तुम्हारी बीवी बनाकर लाएंगे जो नौकरी करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। बाकी वो घर से कोई काम करना चाहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बिंदास लड़की देखना शुरू कर दो मम्मी, वैसे भी भैया की लाइफ में कोई नहीं है। अगली सुबह 5 बजे उठकर शकुंतला नाश्ता बनाकर अपना टिफिन पैक करने लगती है। 7 बजे मिश्रा जी अपने कमरे से बाहर आते हैं और शकुंतला को तैयार देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रात को काम करने के बाद 2:30 बजे सोई थी और अभी तैयार भी हो गई। चौकी तो 10 बजे जानी होती है ना आपको? जानी होती है नहीं मिश्रा जी, जानी होती थी। चौकी के थानेदार का ट्रांसफर हो रहा है। 1 महीने में कोई नई लेडीज इंस्पेक्टर आने वाली है, तो अभी काम ज्यादा है इस महीने। बताइए, आप तो निकल रही है। मैंने सोचा था पंडित जी को घर पर बुला लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप थाने पहुंचिए, मैं पंडित जी के साथ वहीं आता हूँ। मिश्रा जी के साथ पंडित जी 10-12 लड़कियों की कुंडली और बायोडेटा लेकर चौकी पहुंचते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, ये कैसी लड़कियों की कुंडली लेकर आया पंडित जी आप? कोई प्लेन उड़ा रही है, कोई थाने में काम कर रही है। काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे, और पुलिस इंस्पेक्टर तो कतई नहीं। मुझे सिंपल घरेलू लड़की चाहिए। अच्छा शकुंतला जी आप फिक्र मत करिए, ऐसी भी कई लड़कियों की कुंडली आई है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मिश्रा जी और शकुंतला अपने हिसाब से दीपक के लिए लड़कियां छांट रहे थे, पर कहते हैं ना, जो आपके लिए बना होता है वो आप तक पहुंच ही जाता है। सड़क के किनारे अपने बाइक पर बैठा दीपक फोन पर बात कर रहा था, तभी बाइक से 2 चोर तेजी से आकर उसके कान से उसका फोन छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर! ये क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? इतनी अच्छी बॉडी है, हाथ में बाइक है, स्टार्ट करो। खुले बालों में खूबसूरत सी दिखने वाली एक लड़की अचानक ही दीपक को ऐसा कहकर उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। दीपक भी चोरों के पीछे बाइक भगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बाइक क्यों खरीदी? एक बैलगाड़ी खरीद लेते। स्पीड बढ़ाओ, हमें उन्हें ओवरटेक करना होगा। बस फिर क्या था, जैसे ही दीपक बाइक की स्पीड तेज करता है, अपने एक हाथ से ज्योति बाइक पर बैठे चोर का गला पकड़कर उसे नीचे उतार देती है।
इंस्पेक्टर ज्योति के होते हुए शहर में चोरी तो होगी नहीं। गलत फंस गए बाबू भैया, चलिए अब थाने। ज्योति की इस बेबाकी को देखकर दीपक अपना दिल हार बैठता है और शकुंतला जी की देखी हुई सारी लड़कियां साइड लाइन हो जाती है। तुझे पसंद भी आई तो पुलिस वाली। अरे बेटा, सास हवलदार, बहू थानेदार अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी अंदर से बहुत सॉफ्ट है वो, मैं उससे बात करता हूँ ना, मुझे पता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो जानना था जान लिया है मैंने, तुम्हें बस रिश्ता लेकर जाना है। इस घर में तुम्हारी बहू बनकर आएगी तो ज्योति विश्वास ही, वरना मैं कुमारा ही ठीक हूँ। तुझे ज्योति विश्वास पसंद आई है? हे भगवान, वो ट्रांसफर होकर मेरी ही चौकी की थानेदार बनकर आई है। शकुंतला तो घबरा जाती है, पर दीपक को ज्योति पसंद आ चुकी थी और ज्योति को दीपक। मिश्रा जी जैसे ही ये रिश्ता ज्योति के परिवार के पास लेकर जाते हैं, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और ज्योति के साथ दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है शादी के दिन। ये बार बार मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रख रही हो तुम शकुंतला? ये थाना नहीं है बहू। मेरा मतलब है मम्मी जी, इस आउटफिट के साथ लाल रंग का दुपट्टा नहीं जाएगा। वो पंडित जी बुला रहे हैं मम्मी, फेरों का वक्त हो गया है, चलिए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी आदत से मजबूर ज्योति तन कर फेरों के लिए बैठ जाती है। अपनी बहू को गौर से देखती हुई शकुंतला कहती है, बेटा, मंडप में भी तुम इतनी अकड़ के साथ बैठी हो, फिर तो शादी के बाद थाने में हर रोज FIR होगी। सासू माँ जब कानून की देवी घर में आए तो गुनाह डर से खुद घर छोड़ देता है। और हाँ, FIR नहीं, प्यार की रिपोर्ट लिखवाऊंगी रोज मेरे ससुराल वालों के नाम। पंडित जी जल्दी फेरे शुरू करवाइए, कहीं ये दोनों मंडप को खुली जेल में ना बदल दे। फेरे खत्म होने के बाद ज्योति को लेकर दीपक अपने घर लौट आता है। अगली सुबह 5 बजे ही शकुंतला अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू, जल्दी उठकर बाहर आ जा, 7 बजे तक सारी रस्में पूरी करनी है, क्योंकि 8 बजे मुझे चौकी पहुंचना है। अरे यार, ये मम्मी जी 5 बजे दरवाजे पर क्यों आवाज लगा रही है? मुझे तो पुलिस स्टेशन 10 बजे जाना है। पर मैडम साहिबा, आपने शायद पुलिस चौकी के नियमों को सख्त कर दिया है और सभी स्टाफ को 8 बजे ही पहुंचने के लिए बोला है, तो मम्मी को तो 8 बजे निकलना पड़ेगा ना, तो सारे नियम उसके पहले पूरे करने होंगे। भाई, ये तो फंसने वाली बात हो गई। ना चाहते हुए भी ज्योति तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। जल्दी से रसोई में जाकर कुछ बना ले बहू, पहली रसोई है तेरी। और हाँ, आपसे याद रहे, हर रोज 5 बजे तक उठ जाना, क्योंकि मैं अगर थाने 8 बजे तक नहीं पहुंची तो मेरी मैडम मेरी क्लास लगा देगी। पुलिस स्टेशन का बदला मुझसे ऐसे निकालेंगी सासू माँ? अपने काम के साथ चोरी नहीं कर सकती मैं। भले आप अब मेरी सास हो चुकी है, पर नियम सभी के लिए नियम है। 8 बजे मतलब 8 बजे। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, 5 बजे मतलब 5 बजे। ज्योति को अपनी सास की बात मानकर रसोई में जाना पड़ता है। जल्दी से खीर बना देती हूँ, फिर सोने चली जाऊंगी। क्या कहा बहू? खीर बना देती हूँ? ऐसे कैसे बहू, पहली रसोई है, कम से कम इतना खाना तो बना के सभी का नाश्ता हो जाए। अपनी बहू से रस्में करवाकर शकुंतला थाने पहुंचती है और फिर ठीक 10 बजे बहू रानी साहिबा यानी कि पुलिस चौकी की इंस्पेक्टर मैडम ज्योति मिश्रा चौकी पहुंचती है। मैडम को सैल्यूट करना भूल गए क्या आप सब? सॉरी मैडम, जय हिंद मैडम। आप तो दरवाजे पर ही सैल्यूट कर चुके थे रानी साहब, ये किसी और के लिए था। नमस्ते मैडम, वो मैं फाइलें ठीक कर रही थी तो आप पर नजर नहीं पड़ी। मम्मी जी, मेरी नींद खराब की है आपने, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वैसे ये आपकी एंट्री 8-10 की क्यों है शकुंतला जी? आपके घर में शादी थी, उसे लेकर आपने पहले ही 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी, फिर भी आज देरी हो गई। अरे बहू, तुझे तो। शकुंतला जी, घर नहीं है ये, पुलिस चौकी है। खुद की शादी में मैंने 2 दिन की छुट्टी ली और आपने अपने बेटे की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी ले ली। सिर्फ छुट्टी ही लेती रहेगी तो काम कब करेंगी? चलिए काम पर लगिए। शाम के 6 बजे ज्योति जैसे ही पुलिस चौकी से बाहर निकलती है, उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। घर पहुंचकर रात का खाना तैयार रखना बहू। वो क्या है ना, मुझे तो जरा देरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे 4 दिन का काम दे दिया है। मेरा बस चले तो सांप के सामने डाल दूं उसे, पर नहीं कर सकती ना ऐसा। अभी घर जाती ही खाना बनाऊंगी मैं मम्मी जी। जैसे थाने की मालकिन तुम हो, वैसे मिश्रा निवास की मालकिन मैं हूँ ज्योति बहू। दांत पीसकर ज्योति अपने ससुराल जाती है और रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। 1 घंटे बाद शकुंतला और बाकी सब भी घर पहुंचते हैं। सभी के लिए ज्योति खाना टेबल पर लगाती है। दोपहर में मुश्किल से 10 मिनट खाने का ब्रेक देती है हमारी मैडम। उस 10 मिनट में बाहर जाकर खाना ऑर्डर करके खाना, 1 रोटी से ऊपर कोई खा ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती थी बेटा कि ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो घर पर रहे,
कम से कम गर्मा गर्म टिफिन तो पहुंचा देती मुझे। अरे मम्मी, टिफिन तो ज्योति भी दे सकती है। मैं कैसे दे सकती हूँ दीपक, मैं तो खुद ड्यूटी पर रहती हूँ। अब वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बहू। मैं तो कह देती हूँ दीपक, मुझे दोपहर में गर्मा गर्म टिफिन अपने बहू के हाथ की बनी चाहिए। अब वो तो मुझे कैसे दिलवाएगा, वो तेरी जिम्मेदारी है। बुरे फंसे भैया। हवलदार सास और थानेदार बहू में जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें पीसने वाला था दीपक। पूरी रात दीपक ज्योति को इस बात के लिए मनाता रहता है। मम्मी की चॉइस के अगेंस्ट जाकर शादी की है मैंने ज्योति, अब उनकी इतनी जिद भी नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज कुछ दिमाग चलाओ ना। और अपनी सास को खाना खिलाने के लिए अगली सुबह ज्योति अपने साथ चाकू, छुरी और बर्तन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। 12 बजने को आ गए दीपक, सारा कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूं क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना, कुकर, कढ़ाई, एक छोटा सिलेंडर और स्टोव जल्दी से लेकर आओ, तब तो दोपहर का खाना बनेगा सासू माँ के लिए। अपनी बीवी के कहने पर अपने ऑफिस से ब्रेक लेकर दीपक फटाक से रसोई का सामान लेकर पुलिस चौकी पहुंचता है। मैडम, वो आपके घर से जो सामान आया है उसे वहां सेटअप कर दूं? जेल तो खाली है आजकल मैडम, जेल में ही बना दीजिए रसोई। ठीक है राणे, जेल के अंदर ही मेरे लिए रसोई सेटअप कर दो। और हाँ दीपक, तुम यहीं रुक जाओ, खाना बन जाएगा तो खाकर ही जाना। और आज दोपहर का खाना दीपक अपनी माँ और बेबी के साथ पुलिस स्टेशन में ही एंजॉय करता है। मेरी मेहनत बढ़ाई है ना सासू माँ ने, मैं अभी पूरा बदला लूंगी। शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलते वक्त ज्योति अपनी सास को 4 गुना ज्यादा काम देकर घर लौटती है। रात के 9 बज गए, अभी भी काम बाकी है, कोई फायदा नहीं हुआ बहू लाने का। पर शकुंतला, अगर तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के लिए पुलिस स्टेशन में सिलेंडर और बर्तन ला सकता है तो तुम्हारे लिए घर का बना हुआ खाना तो ला ही सकता है। बिल्कुल सही कहा राणे जी। और अगर मैडम जेल में रसोई बना सकती है तो मैं अपने परिवार के साथ डिनर क्यों नहीं कर सकती। शकुंतला लगाती है अपने बेटे को कॉल। अच्छा, बहू ने आते ही खाना खा लिया था? कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं खाया होगा, और सोनिया भी तो मेरी भूखी होगी। और तुम्हारे पापा? मैं क्या कह रही थी बेटा, आज रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, एक काम करो, तुम तीनों यहीं पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम चारों यहीं बैठकर खा लेंगे, फिर मैं तुम चारों के साथ ही घर निकल जाऊंगी। वो जेल वाला रेस्टोरेंट भी तो होता है ना तो असली जेल में डिनर क्यों नहीं हो सकता, बताओ। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया है। अच्छा मम्मी, ये एक्सपीरियंस तो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करूंगा। और अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर दीपक अपनी बहन और पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां जेल में लगती है 4 कुर्सी, टेबल और डब्बा खुल जाता है। अपने परिवार के साथ फैमिली फोटो लेकर शकुंतला व्हाट्सएप पर स्टोरी पोस्ट करती है। ये सासू माँ ने क्या कैप्शन लिखकर फोटो पोस्ट की है? जब बहू के आने के बाद भी बेटा आपको ना भूले, एंजॉयिंग विद परिवार। अच्छा, तो ये सब पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। कल संडे है, चौकी कल भी खुली रहेगी सासू माँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपका परिवार अब सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है। और अगली दोपहर पुलिस स्टेशन में ज्योति सिर्फ अपना नहीं, अपने ससुराल के सभी मेंबर्स के लिए खाना तैयार करती है और सभी को फोन कर पुलिस स्टेशन बुला लेती है। अरे आप यहाँ? हम तो अपनी बहू के बुलाने पर आए हैं भाई। दीदी कहाँ है पापा जी, दिखाई नहीं दे रही है। खाना तैयार है, आप चलिए जेल में, मैं खाना परोसती हूँ। मैं यहाँ हूँ भाभी, पर इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? ताकि किसी को ये ना लगे कि कामकाजी बहू लाकर गलती हो गई। अब वो घर का काम नहीं करना चाहती, इसीलिए काम में होते हुए भी मैं घर का काम करके अपने आप को प्रूव करना चाहती थी दीदी। चलिए मम्मी जी, लंच ब्रेक है, खाना खा लीजिए। दांत पीसती हुई शकुंतला खाना निगल तो रही थी, पर वो खाना उसे पचने वाला नहीं था, क्योंकि हर तरफ हो रही थी ज्योति की तारीफ। वाह 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 बहू, इतनी कम सुविधाओं में भी क्या खाना बनाया तुमने। तुम जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। चौकी में तो खाना बना लिया बहू, पर कपड़े कैसे धोएगी। और अगली सुबह शकुंतला चलती है अपनी चाल। ये क्या हालत बना दी है मेरी रसोई की तूने ज्योति। मैं तो दिन भर ड्यूटी पर रहती हूँ, तुझे तो बस 8 घंटे चौकी जाना होता है, फिर भी मेरी रसोई इतनी गंदी हो रखी है। ऊपर से सारे कमरों के चद्दर पर्दे पता नहीं कितने दिनों से नहीं धुले। पर मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती। रात को जैसे ही मैं ड्यूटी से लौटूंगी, सारे चद्दर पर्दे सोफा कवर मुझे साफ मिलने चाहिए, और पूरे घर का फर्श शीशे की तरह चमकना चाहिए। जी मम्मी जी। शकुंतला ज्योति को इतना काम देकर आई थी जो 2 घंटों में पूरा हो नहीं सकता था, इसलिए अपना दिमाग लगाते हुए अपनी सास का दिया हुआ सारा काम लेकर ज्योति पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शकुंतला जी, बाहर मेरी गाड़ी में बेडशीट, सोफा कवर और कुछ पर्दे रखे हुए हैं, उन्हें धोकर चौकी के बाहर सुखा दीजिए।
मैं भी कोई मदद करूँ क्या मैडम? मेरा काम अच्छे से हो जाए ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है राणे साहब। जी मैडम। बस बहुत हुआ, आज तो बहू ने हद कर दी। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा इस थाने में, या तो मैं रहूंगी या ज्योति। और आज रात को खाने पर शकुंतला सभी के सामने ये शर्त रख देती है। ये आप क्या कह रही हैं शकुंतला जी, आप तो ऐसी नहीं थी। रहने दीजिए पापा जी, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तो आप खुश है ना? चौकी में आपके ऊपर मैं हूँ तो बाहर के हर प्रेशर से आपको बचाती रहूंगी। मैंने अगर नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं घूम फिर कर कौन सा नया इंस्पेक्टर मेरी जगह आ जाए, वो आपसे कितना काम करवाए। पर कोई बात नहीं, आपको जेल में ससुराल नहीं थाने की हवलदारी चाहिए तो यही सही। अरे बहू तो बिना अब तेरे साथ में मजाक भी नहीं कर सकती क्या? चलिए चलिए सब खाना खाइए।